जितने देश के प्रतिष्ठाचार हैं, ये सभी प्रतिष्ठाचार जब भी पूजन विधान आदि कराते हैं, चाहे पूजा कराएं चाहे अर्चना कराएं, आप लोग भ्रम में हो, पूजा कर ली क्या? कोई पूजा नहीं की। पूजा कर ली क्या? कोई पूजा नहीं की। भ्रम निकाल दीजिए आज से। पूजा कर ली क्या आज? पुनः पूछ रहा हूं, पूजा कर ली? बिल्कुल पूजा नहीं की। कमलंकर पूजा करा दी? मित्र पूजा करा दी क्या? इतना सा प्रश्न है। बेचारा नहीं बोलेगा। ये जितने देश के विद्वान ने सलाह कर लिए, बोले विश्वचार कुछ भी पूछा मान लेना, नहीं तो फंसा लेंगे। बिलाई में 108 पंडिताएं, शुद्ध क्यों सुब्रत सागर, अधिवेशन था पूरे देश के विद्वानों का। और जब मैं पूछूं तो सब बोले बोलना नहीं, सुनना। पंडित साहब पूजा करा दी क्या? देख लो, यानी ये है दशा। शिवरार्थियों, आप ही बता दो बेटा, पूजा कर ली आज? है मित्र, ये मैं जान के प्रश्न किया है, आपने कोई पूजा नहीं की। आगम ग्रंथों में लिखा हुआ है, जो मंडप मान करके इंद्रध्वज, कल्पद्रुम, त्रिलोक मंडल, 13 दीप विधान, 2.5 दीप विधान आदि जो विधान किए जाते हैं, उसका नाम पूजा होता है। पंचकणक विधान, उसका नाम पूजा होता है। आपने पूजा नहीं किए, आपने अर्चना की है। जो प्रतिदिन की जाती है आशीष भैया, वो क्या है? अर्चना है। वो मंडप बना करके जो की जाती है, विशाल द्रव्य चढ़ाए जाते हैं, पर्वत के ढेर लग जाएं, उसका नाम पूजा होता है। उसका नाम पूजा होता है। इसलिए मित्र, अब बोलिए, आपने पूजा कर ली तो क्या किया? अर्चना। अब आप कहोगे महाराज जी ऐसा भेद कैसा? तो मित्र सुनो ना, आप लोगों के मुख से मैं सुनता हूं, कुंदकुन जैसे योगी ने लिखा है, अंचेमी पूजेमी बंदामी अड़मनसामी दुक्खो कम्मखो बोहिलाहो सुगई गणम शमाही मननम जिनगुण संपत्ति हो मच्छम। मित्र, इसमें आपने कुछ शब्द पकड़े। सबसे पहले शब्द आया है अंचेमी, इसके उपरांत आया पुंजेमी। अर्चना करता हूं और पूजा करता हूं, तो 2 शब्द का प्रयोग है, एक अर्थ में नहीं है, भिन्न अर्थ में है। अंचेमी का तात्पर्य है जो प्रतिदिन आप सामान्य पूजा करते हो, वो अर्चना कहलाती है। वो पूज्यमी, विशेष पूजा करते हो, वो पूज्यमी। तो ज्ञानी, अभी आपने साल भर अर्चना की है, अब नंदीश्वर में तुम पूजा करने वाले हो, पंचकणक महोत्सव में, वो पूजा कहलाएगी। है मित्र, अर्चना और पूजा में भेद है। व्यवहार में शब्द चले आ रहे, कहां जा रहे हो? पूजा करने जा रहे हैं, ईज्या अर्थ में जा रहे हो, ईज्या अर्थ में जा रहे हो, पूजा अर्थ में जा रहे हो, अर्हा अर्थ में जा रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन हे ज्ञानी, पूजा करते समय पूजा को देखना चाहिए कि पूज्य को देखना चाहिए कि पुजारी को देखना चाहिए? आशीष शास्त्री जी, एक ज्ञानी लोग ठीक बोल रहे क्या? पूज्य को देखना चाहिए कि पूजा को देखना चाहिए कि
पुजारी को देखना चाहिए कि पूजा के द्रव्य को देखना चाहिए। उत्तम ब्रह्मचर्य है, संभल के सुनना। पूज्य को देखना चाहिए कि पूजा को देखना चाहिए कि पुजारी को देखना चाहिए कि पूज्य पूजा की सामग्री को देखना चाहिए। है ज्ञानी, यदि पूजा की सामग्री नहीं देखोगे तो पूजा किससे करोगे? और पुजारी को नहीं देखोगे तो पूजा कौन करेगा? और पूज्य को नहीं देखोगे तो पूजा किसकी करोगे? मतलब आप लोग महिमा मंडित होकर के, मालूम आशीष मैंने क्यों पूछा? इसलिए पूछा है कि लोग प्रभुत्व जिसका देखते हैं उसका नाम बोलते हैं और इसी का नाम एकांत होता है और वही एकांत मिथ्यात्व में चला जाता है। आपने सीधा सीधा बोला पूज्य को देखूंगा। पूज्य को देखोगे बेटा, पुजारी नहीं होगा तो पूज्य की पूजा करेगा कौन? और पूज्य को देखोगे, पुजारी को नहीं देखोगे, और पूजा की द्रव्य को नहीं देखोगे तो पूज्य, पुजारी और पूजक में कौन परिभाषित करेगा? अब आइए, पूज्य वह होता है जो प्राप्त कर चुका होता है। पूज्य वह होता है जो शून्य के फल को प्राप्त कर चुका है। मैं जैन दर्शन में ज्ञानियों, भारतीय तत्व मनीषा में विशुद्ध सागर मित्र किसी भी व्यक्ति को नमस्कार नहीं करता। मैंने प्रतिज्ञा की है, जीवन में मेरी प्रतिज्ञा है, मैं किसी भी आदमी को नमस्कार नहीं करूंगा जीवन पर्यंत। ये भी एक व्रत है, अखंड व्रत है, अखंड भीष्म प्रतिज्ञा है, मैं किसी भी व्यक्ति को नमस्कार नहीं करूंगा। और ज्ञानी जब से समझ आई है तब से रवसिन भैया मैंने किसी भी आदमी को नमस्कार नहीं किया। किसी भी आदमी को पंडित जी मैंने नमस्कार नहीं किया। किसी आदमी को नमस्कार करना, अरे आपको मालूम होना चाहिए है, यदि धर्मचंद शास्त्री के यहाँ अष्टापद तीर्थ में कोई भिखारी पहुंचता है, पंडित साहब पानी पिला दो, तो पंडित जी पानी पिलाओगे कि नहीं? ईमानदारी से बताना। आप अपनी गद्दी से उतर के पानी पिलाएंगे कि नहीं? पिलाओगे ना? इनके हाथ में पात्र है और पीने वाला भिन्न पुरुष है। सुनिए ध्यान से बेटा, गंदी पीने वाला पुरुष अलग है, पिलाने वाले धर्मचंद शास्त्री हैं, पर उसने गांव देहातों में ऐसे खोबा करते हैं, अंजलि तो मुनिराज बनाते हैं, वे खोबा करते हैं। शब्दों का ध्यान रखना। सूर्य के बाल खींचते हैं, मुनिराज के सिंचन करते हैं। भिखारी गरीब आदमी खोबा बनाता है और दिगंबर मुनि अंजलि लगाते हैं। ये शब्दों पर ध्यान रख, हर प्रकार का शब्द हर जगह प्रयोग नहीं होता है। उसने खोबा बनाया और ऋषभ जैसे खोबा बनाया। पंडित जी पानी डालने वाले थे, उनने अपने पानी की पात को रोक लिया। भाई मैं तुझे पानी पिलाने वाला हूं, पर हाथ तो साफ कर ले। बोले पंडित जी मुझे पीना है, आप तो पिलाओ ना। बोले तुझे भले पीना हो, पर मैं पानी वहीं डालूंगा जिसका पात्र साफ होगा। जब ये धर्मचंद शास्त्री एक जड़ पानी को, जड़ जल को किसी के मिट्टी के हाथों में नहीं दे सकते मित्र,
तो मैं विशुद्ध सागर अपनी श्रद्धा के नीर को मलिन स्थानों में कैसे टिक सकता हूं? मैंने आज तक यानी जब से समझ आई है, प्रभ सिंह भैया वो ज्ञानी भदौरिया आया क्या? मित्र, मैंने आज तक किसी मनुष्य को नमस्कार नहीं किया, यहां तक कि मनुष्य को ही नहीं भदौरिया जी, मैंने किसी देव को भी नमस्कार नहीं किया। आप लोग भ्रांत मत हो जाना, मेरी पूरी बात सुनना। मुझे जगती पर, इस ब्रह्मांड पर, वसुंधरा पर, ईला पर, वसुधा पर किंचित भी डर नहीं लगता। मैं किसी देव को नमस्कार नहीं करता। बोले ये क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं, डर ही नहीं लगता, क्या करूं? कभी सोचूं मैं ना, डर लगे, लगता ही नहीं है। और फिर इस गद्दी पे बैठ जाऊं फिर तो बिल्कुल ही नहीं लगता। हो। किसी मनुष्य को नमस्कार नहीं किया। अभी भदौरिया जी बोल सकते हैं अभी भी, क्यों? बहुत ज्ञानी जीव है रविचंद्र भैया, पूरी जानकारी रखते हैं। बोले इनके गुरु कौन है? बोले आचार्य विराग सागर जी तो है ना, तो क्या विराग सागर को नमस्कार नहीं किया? मैंने मनुष्य को नमस्कार नहीं किया, मैंने विराग सागर को आदमी नहीं देखा है, मैंने विराग सागर को दिगंबर मुनि देखा है। मैं आदमी की वंदना करती नहीं हूं। तो आप कह रहे तुमने देव को भी नमस्कार नहीं किया। हाँ सत्य, मैंने देव को भी नमस्कार नहीं किया। तो फिर भदौरिया जी कहेंगे महावीर स्वामी को नमस्कार तो करते, मैंने मंदिर में आपको देखा है। हाँ ज्ञानी, मैं देव को नमस्कार नहीं करता हूं, आपको मालूम होना चाहिए। आपने महावीर स्वामी को देखा है ना नमस्कार करते, मुझे, मैंने देवा देव को नमस्कार किया है, देवों को नमस्कार नहीं किया। देवागमन भूयानि चाम्रादि विभूत्या मायोसपि दृश्यन्ते नास्तमस्नो महान। आचार्य समंतवद्य स्वामी का चेला जब बनता हूं, भदौरिया जी मित्र बहुत संभल के सुनना, और जिस दिन आपको ये ताकत आ जाएगी ना, और जिस दिन सत्य समझ लोगे, आप भी मित्र ऐसे बोले। विद्वान मेरे पास आए राजस्थान किशनगढ़ से, वो मेरे से बोले भोपाल में, महाराज जी कभी कभी लगता है, मूलचंद लोहारिया जी बोले महाराज जी ऐसा लगता कि जैसे आप कहीं सोनगढ़ी हो गए हो। आशीष देख भाई, तेरे पास पहुंच तो तू कहता है महाराज जी तो तेरह पंथियों पा जाओगे, 20 पंथी 13 पंथी, कुछ लोग कहते सोनगढ़िया और सोनगढ़ी कहते देवगढ़िया। कितने बढ़िया अपन हैं। ओहो हो। अरे मित्र, आपको बोध होना चाहिए, जो किसी भी पक्ष में बना होता है उसकी सीमा चुल्लू भर होती है, जो पश्चातीत होता है वो सागर के रूप में होता है। आपको पक्ष दिखते हैं, मुझे वस्तु स्वभाव दिखता है। मैं उस तत्व को समझता हूं। जैसे मैं आचार्य विराग सागर को नमोस्तु करता हूं, मित्र भदौरिया, या तू भी दिगंबर मुनि बन के आ गया तो मैं तुझे भी पिच्ची उठा के प्रति नमोस्तु करूंगा। ये वो दर्शन है, वो दर्शन है। यहाँ व्यक्ति की वंदना नहीं है, यहाँ व्यक्ति की वंदना नहीं है, यहाँ व्यक्ति की वंदना नहीं है। यहाँ तो मित्र वंदना उसकी है जिसने शून्य को शून्य कर लिया है और शून्य हो गया है, ऐसा परम वीतरागी धर्म की वंदना है। शून्य शून्य स्वभाव की वंदना है। विभार का ब्रह्मचर्य आप सुन लिए हो, अब परमार्थ के ब्रह्मचर्य की ओर चलिए। व्यक्ति की वंदना नहीं है, बंदे तद्गुण लब्धि, गुणों की वंदना है। गुणहीनो ना वंदनीयो शमड़ो वा साबियो वा।
गुणहीन चाहे श्रमण हो, गुणहीन चाहे श्रावक हो, मित्र जिन शासन में उसकी वंदना नहीं है। शाम को भोजन किया कि नहीं? नहीं किया। दूध भी नहीं पिया, दूध पी लिया। गिलास से पिया कि थाली से कि कटोरे से? हे मित्र, हे मित्र, प्रभसेन भैया, जबलपुर महासभा के अध्यक्ष का बेटा खड़ा हुआ है, यानी तेरे से ही पूछ लेते भदौरिया ठाकुर यहाँ के क्षत्रिय सुन रहे ना? मैं भैया से पूछ रहा हूँ दूध पिया क्या क्या भाई शाम को? भदौरिया जी गिलास से पिया कि कटोरे से पिया? गिलास से पिया। पूरा उत्तर आ गया। गड़ई से तो नहीं पिया? अच्छा, क्यों गड़ई समझते हैं आप लोग? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, हे ज्ञानी, जब हाथ में गिलास था, हाथ में गिलास था, बेटा सुनो सब, भाई के हाथ में गिलास था, इनके घर में सोना रखा हुआ है, घर में चांदी है, अमूल अमूल द्रव्य हो सकते हैं, किसी को नहीं देख रहा था भाई। जब ये दूध पी रहा था तो मात्र दृष्टि कहां थी? जबकि जेब में सिक्के भरे हुए थे, रुपए भी थे, परंतु जब भदौरिया दूध पी रहे थे आप, उसमें मित्र शुद्ध सत्य बोलना, माया का तो स्थान ही नहीं है यहाँ पर। आप किसे देख रहे थे? गिलास को देख रहे थे। हाथ में क्या था? गिलास था। उसमें सारे जगत की वस्तुएं उपेक्षित थी, पंडा मात उपाधि इनको गिलास था। वो ज्ञानी गिलास तभी तक तुम्हारे हाथ में था जब तक दूध से भरा था। हे मुमुक्षु, गिलास तभी तक आपके हाथ में था जब तक दूध से भरा था, और जब गिलास का दूध निकल गया फिर गिलास को सिर पर रखा कि जमीन पर रखा। मैं तो इतनी सी बात बता दूं। ओहो बेटा, जब तक दूध गिलास में था, इस ज्ञानी क्षत्रिय के हाथ में गिलास था, और दूध समाप्त होते ही गिलास जमीन में हो गया। ऐसे जब तक जीवन में गुण है, शील है, और शील से भरा तुम्हारा जीवन है, सारा विश्व तुमको हाथों हाथों लेगा, और तुम्हारा शील का दूध बह गया बेटा, जमीन में पटक दिया जाएगा।